सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जाने सबे सिर नावा। वह लीला कोई नहीं जाना, लेकिन वो राजकुमारी है ना, विश्व मोहिनी जिसका नाम है, उसको ही दिखा करो जो भगवान ने नारद को दिया। स्वरूप नहीं दिया, वो रूप दिया, और किसी को नहीं दिया। और सबको लिए तो नारद दिख रहे, सबको नारद जान करके सबने प्रणाम किया, आसन दिया बैठने के लिए। उसी बीच में भगवान शंकर के दो गण थे, रहे तहाँ दो शंभुगण लगे करने उत्पात। रहे तहाँ दो शंभुगण ते जाने सब भेयो, विप्र वेश देखत फिरे परम कौतुकीते। वेश बदल करके और नारद बाबा की वो लीला देख रहे थे, बगल में ही बैठे हास प्रयास कर रहे हैं। वाह, भगवान ने तो बड़ी सुंदरता दी है तुमको, कितना सुंदर बनाया। नारद को लग रहा है मुझे भगवान ने बनाया तो इसीलिए हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो तो व्यंग कर रहे हैं, बंदर सा चेहरा दे दिया है। वो सब भेद जानते थे, भगवान शंकर के गण थे। ताहे बैठे महेश गंधो विप्र वेश लखन को, करे नारद सुनाई। अनेक अनेक प्रकार की कूटनीति बातें करते हैं, नारद को सुनाते हैं। कहते हैं दी जय कुंवरी छब देखी, इन्हें बरए हरि जान विषेकी। अब तो राजकुमारी भगवान हरि जान करके इनके गले में जयमाला पहना ही देंगे। इस प्रकार से महाराज नारद बाबा के बगल में तमाम प्रकार की बातें कर रहे, हास कर रहे, परिहास कर रहे हैं। काहू ना लखा सो चरित विषेका, जो स्वरूप कन्या देखा। बोले कैसा भयंकर है स्वरूप है नारद बाबा का। बोले मरकट बदन, बंदर जैसा मुंह। मरकट कहते हैं बंदर को। बोले मरकट बदन भयंकर देही, देह बड़ी विशाल है, और देखत हृदय क्रोध भाते। जैसे इस राजकुमारी ने देखा कि बंदर का मुंह, बड़ी विशाल काया, तो प्रसन्न नहीं हुई, बोली क्रोध आ गया, क्रोध आया इस कन्या के। क्रोध के कारण क्या किया कि जिधर नारद बाबा बैठे थे उधर वो भूल करके भी नहीं गई। जय देश बैठे नारद फूली, जय देश बैठे स्वदेश तेरी न बिलोंगी भूली। पौने पौने मुनि ओक सह आकुलाही, देखे दसाहर गन मुस्काई। देखो दसाहर गन मुस्काई। तन गयो कृपाला, कुंवर हर्ष में लेऊ जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, रूप समान सब भयो निराशा। मुनि अति बिकल मोहे मति नाठी, मुनि अति बिकल मोहे मति नाठी। बैठे
बैठे नारद भोले। जिस दिशा में नारद बैठे हुए थे उस दिशा में वह राजकुमारी जो है गई नहीं है। अब नारद जी को लगा कि राजकुमारी ने विश्वमोहिनी ने मुझको देख नहीं पाया, तो उकस करके देख रहे हैं कि देखो मैं इधर बैठा हूँ, बार बार खड़े हो रहे, बार बार बैठ रहे, बार बार खड़े हो रहे हैं, लेकिन राजकुमारी उनकी ओर नहीं देखती। उतने में ही क्या होता है महाराज, धरे पर रूप भगवान जो है राजा का रूप धारण करके आए और उस सभा में, और राजकुमारी ने भगवान के गले में जयमाला पहना दिया और दुल्हन ले गए लक्ष्मी माता। भगवान उस कन्या को वरण करके अपने निवास को ले गए और जो राजाओं के समूह थे वो सब निराश हो गए। नारद बाबा कैसे दुखी हो रहे हैं, जैसे मणि फणी जो है मणि के बिना अपने प्राणों को त्याग देता है। जिस सांप के पास मणि होती है ना, तो वो मणि को बाहर रख देता है और फिर उसी को जहां तक उस मणि का प्रकाश होता है उस प्रकाश में घूमता रहता है। और जो मणि ग्रहण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे लेते हैं, वो जान जाते हैं, पूरी उसकी कहानी देख लेते कि सांप कहाँ बैठता है, किस पेड़ के नीचे बैठता है। वो पहले से ही उस पेड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसा टोकरी टाइप का रखते हैं, उसमें कांटे लगा देते हैं और जब सांप घूमता रहता है ना तो आराम से उस पोटली को नीचे रखते, मणि से ढक जाती है। जब उससे मणि ढक जाती है सांप भयभीत हो जाता है, घबराता हुआ आता है, उस मणि के ऊपर फण फटकता है और फण फटकता है तो क्या उसमें कीलें गड़ी हुई हैं, वो कीलों से घायल हो जाता है और मर जाता है। ये सांप की दशा होती है। तब वो व्यक्ति उतरता है और वो मणि को ले जाता है। इस प्रकार से मणि प्राप्त की जाती है। जैसे मणि के बिना फणी सर्प घायल हो जाता है, अपने जीवन को भी त्याग देता है, ऐसे ही नारद बाबा आज व्याकुल घायल हो गए, क्योंकि उनका उद्देश्य था मुझे राजकुमारी को पाना, लेकिन वो राजकुमारी तो किसी दूसरे के साथ जयमाला पहना करके चली गई है। तो हरिगण जो थे भगवान शंकर की गण वो मुस्कुरा करके आए, सामने से बोले निज मुख मुकुर बिलोको जाइए। अरे नारद बाबा क्यों चिंता में बैठे, जरा शीशा में अपना शकल तो देख लो, कितना सुंदर तुमको चेहरा दिया है भगवान ने। अब नारद बाबा गए, महाराज शीशा ईसा कहाँ था उस समय, जल में अपना चेहरा देखा तो बंदर सा मिला, बड़ा क्रोध आया, क्रोध से पूरा शरीर लाल हो गया। और उतने में वो गणित जो थे भगवान शंकर के वो भागे कि कहीं श्राप ना दे दे, भागे। देश विलोक क्रोध अति बाड़ा, तने श्राप दीन अति गाढ़ा। लेकिन भगवान के जो शंकर के गण थे नारद बाबा ने उनको श्राप दे ही दिया। क्या श्राप दिया, हो निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो, एक नहीं दोनों। बोले हमें हंसे उसो लियो फले बहुर से मुनि को, जो तुमने हमको हमारा मजाक बनाया, जो तुमने हमको देख देख करके हंसी की है उसका फल ले लो। फल क्या है, बोले निशाचर हो, राक्षस हो, और फिर किसी मुनि की प्रति हंसना तो फिर फल पाना, ये भी वरदान देना। क्रोध के मारे लाल, फिर देखा जल में चेहरा तो बंदर का चेहरा तो गायब हो गया, जो उनका असली चेहरा था वो प्रकट हो गया। लेकिन अपने चेहरे को देख करके भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। फरकत अधर कोप मन माही, अधर और फड़क रही क्रोध के मारे। शपथ चली
बहुत जोर से। कहाँ चले? बोले कमला पथ पाही, भगवान नारायण के पास के लिए। क्यों क्यों? उन्होंने निश्चित कर लिया कि देहो श्राप की मरी हो जाए, या तो मैं श्राप दूंगा भगवान को या मैं मर जाऊंगा, उनको आत्महत्या लग जाएगा। क्योंकि उन्होंने मेरा संसार में उपवास कराया, मेरी हंसी उड़वाई है। लेकिन भगवान तो कोप की। जैसे ही नारद बाबा बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, भगवान अकेले नहीं, वो राजकुमारी और लक्ष्मी जी के साथ में प्रकट हो गए। लेकिन नारद बाबा ने नहीं देखा। भगवान ने पुकारे, नारद जी इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे? इतने ही बात सुनी तो बहुत क्रोध के मारे लाल बबूले हो गए। भगवान ने तो बड़े प्रेम से पूछा था, लेकिन तो क्रोध के मारे आग बबूले। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, और क्रोध उत्पन्न हो गया। माया का चक्कर चल रहा था तो होश नहीं रहा, बोध नहीं रहा, बुद्धि भ्रमित होती। तो कहने लगे, सुनाने लगे, पर संपदा सकौ न देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषय की। तुम किसी दूसरी की भलाई नहीं देख सकते हो, तुम्हारे अंदर कपट है, तुम कपटी हो। क्या कपट किया? आज सारा नारद जी ने बता दिया। बोले मथत सिंधु रुद्र गौरायो, सुरन पैर विष पान करायो। जब समुद्र का मंथन हुआ तो तुमने शंकर जी को मना करके उनको जहर पिला दिया। सुरन पैर विष पान करायो, जहर पिलवा दिया। राहल कालकूट जहर जो था उसको शंकर जी को पिला दिया। और बोले आप? बोले असुर सुरा विष शंकर आप रमा मणि चार, स्वार्थ साचक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। बोले वो निकरा सुरा मानी शराब, तो उसको असुरों को दे दिया। जहर निकला तो शंकर जी को पिला दिया। बोले लक्ष्मी जी निकली, तो बोले तुमने रख ली। और उसमें से कौस्तुभ मणि निकली, वो तुमने रख ली। अच्छी अच्छी चीज तुमने रख ली, बुरी बुरी दूसरों को दे दी। तुम कपटी हो, पापी हो, तुम दूसरों का भलाई नहीं चाहते हो। तुम स्वतंत्र हो ना, पर स्वतंत्र सिरपन कोई भावे मने करे तुम सोई। कोई बात नहीं, अब तुमने भले भवन का बायन दीना, तुमने अच्छे घर में न्योता दिया है, अब तुमको फल मिलेगा। डहक डहक परच्यो सब काहू, अति असंग मन सदा ओछाहू। करम सुवासुभ तुम्हें न बाधा, अवलग तुम्हें न काहू साधा। अब भले भवन बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। अब तुम अपना किया हुआ फल पाओगे। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरहे तुम हो दुखारी। तुमने जो मेरा उपकार किया वो मैं तुमको श्राप देता हूँ। क्या क्या किया तुमने? बोले कपि आकृति कीन तुम मेरी, तुमने मुझे बंदर बनाया। जाओ, तुम्हारी सहायता बंदर ही करेंगे। और तुमने मेरे साथ उपकार किया। क्या उपकार किया? मुझे पत्नी से वंचित कर दिया, मुझे विवाह से वंचित किया। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम्हारी पत्नी का भी हरण हो जाएगा। श्राप दे दिया। बोले श्राप शीर्धर है हरस ही प्रभु, बहु विनती की। निज माया के प्रवृत्ता कर कृपाल विधि। श्राप को स्वीकार कर लिया। फिर भगवान ने अपनी माया को सहरा किया। माया जब उनके सिर से हटी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मेरा वचन जो तुमसे कहा वो सब वापस हो जाए, मिर्सा हो, मेरी क्या वाणी हो जाए।
मैंने जो कहा वो सब गलत हो जाए, झूठ हो जाए, मेरा साथ नष्ट हो जाए। मैंने आपसे बहुत से दुर्वचन कहे हैं, ऐसा नारद ने प्रार्थना किया। और फिर भगवान ने कहा जाओ, अब तुम्हारे मन में शांति नहीं है, तुम भगवान का भजन करो, जप हो जाए शंकर सतनाम, भजन करो, उससे तुमको शांति प्राप्त होगी। और भगवान की आज्ञा लेकर के वहां से चल दिए। रास्ते में वो गण मिल गए, उन्होंने प्रार्थना कर, प्रभु आपने मुझे श्राप दे दिया, अब बचाओ मुझे। तो नारद बाबा ने कहा जाओ, भगवान तुम्हें स्वयं उद्धार करने आएंगे। और फिर वो वहां से चले।